हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉनों को फील किस प्रकार किया जाता है, उनके नियम के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनों को उनके कक्षकों में किस प्रकार भरा जाता है या किस प्रकार फील किया जाता है। इसके पहले वाली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है वो सीख चुके हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार फील किया जाता है वो भी सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं उन कक्षकों में जब हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो आपको किन किन नियमों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आज हम उन नियमों के बारे में बात करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है आपका आवबाव का नियम। पहला नियम का नाम है आवबाव नियम। अब एक बात यहां जानिए कि आवबाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आवबाव एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। आवबाव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। तो आवबाव एक कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि आवबाव नियम आवबाव ने दिया था। नहीं, आवबाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। अब आवबाव का नियम क्या बोलते हैं? आप इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में पहले भरेंगे जिनमें ऊर्जा कम हो। अर्थात आप इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में पहले भरेंगे जिनमें ऊर्जा कम हो। अब हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि ऊर्जा किसमें ज्यादा है किसमें कम है? तो वो पता लगाने के लिए इन्होंने ये बात पता करने के लिए आपको इस बात के बारे में जानकारी होना कि ऊर्जा समानुपाती होती है N+L के। अर्थात N+L का मान जितना ज्यादा होगा ऊर्जा का मान भी उतना ही ज्यादा होगा और N+L का मान जितना कम होगा ऊर्जा का मान भी उतना ही कम होगा। तो आवबाव नियम क्या बोलता है? आवबाव नियम यह बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में पहले भरेंगे जिनमें ऊर्जा कम हो। अब ऊर्जा का पता कैसे लगाएंगे? ऊर्जा का पता लगाने के लिए जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम है उसके लिए ऊर्जा कम है और जिस कक्षक के लिए N+L का मान ज्यादा है उसके लिए ऊर्जा का मान भी अधिक है। तो हम देखते ये कहना क्या चाहता है। यदि हम बात करें 1s की, हम बात करें 2s की, हम बात करें 2p की। अब बताइए 1s के लिए n का मान कितना है? 1 और l का मान कितना है? 0। l s है अर्थात l बराबर 0 और जब भी l बराबर 0 होता है तो क्या होता है? s होता है। बिल्कुल। अब यहां कीजिए n+l अर्थात 1+0। 1+0 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब 2s के लिए बताइए n का मान कितना है? 2 है n का मान और l का मान कितना है? 0, क्योंकि यहाँ s है और जब भी s होता है तो l बराबर क्या होता है? 0। अर्थात इस 2s के लिए यदि हम N+L का नियम लगाए तो वो क्या हो जाएगा? 2+0। 2+0 बराबर 2। अब हम बात कर ले 2p के बारे में। बताइए 2p में n का मान कितना है? 2 है और p का मान कितना है? 1 है। l बराबर 1 अर्थात p और l बराबर 0 मतलब s। तो यहाँ कीजिए N+L अर्थात 2+1 कीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए बताइए सबसे अधिक N+L का मान किसके लिए प्राप्त हुआ? 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए। 1s के लिए जो N+L का मान 1 प्राप्त हुआ, 2s के लिए N+L का मान 2 प्राप्त हुआ और 2p के लिए N+L का मान कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। तो बताइए 1 2 3 में से किसका मान अधिक है? 3 का मान अधिक है। तो बताइए ऊर्जा का मान किसके लिए ज्यादा होगा? 2p के लिए। तो बताइए सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? 1s की, क्योंकि इसके लिए N+L का मान सबसे कम है। इसी कारण हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरते क्योंकि उसका ऊर्जा सबसे कम है, फिर भरते 2s में क्योंकि इसकी ऊर्जा 1s से अधिक है और फिर भरते हम 2p में क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वो इससे भी अधिक है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3s की। 3s में बताइए n का मान कितना है? 3। l का मान कितना है? 0। तो अब N+L अर्थात 3+0 कीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ एक बात आ जाती है कि 2p के लिए भी
n+l का मान 3 है और 3s के लिए भी n+l का मान 3 है। तो अब हम इन दोनों में से किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? इस परिस्थिति में आपको देखना है n का मान। जिसके लिए n का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। बताइए 2p और 3s के लिए दोनों के लिए n+l का मान 3 है, लेकिन बताइए यहाँ n का मान किसके लिए ज्यादा है? इसके लिए n का मान ज्यादा है या इसके लिए n का मान ज्यादा है? इसके लिए n का मान है 2 और इसके लिए n का मान है 3। तो बताइए किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी? 3s की। और कम ऊर्जा किसकी होगी? 2p होगी। यदि n+l का मान समान हो तब हमें n के मान पर ध्यान देना है। जिसके लिए n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम और जिसके लिए n का मान ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो हमने ये बात कर ली है। अब बात करते हैं हम इसके बाद 3p के बारे में। देखिए 3p के लिए n का मान कितना है? 3 और p का मान कितना है? 1। तो जोड़ दीजिए n+l को, अर्थात 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 3d की। बात कर लेते हैं 3d के लिए। 3d की, अब 3d के लिए बताइए n का मान कितना है? 3 है। बिल्कुल 3d के लिए n का मान 3 है और d का मान कितना है? 2 है। d का मान कितना है? 2 है। तो 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 आता है। यहाँ 3p के लिए n+l का मान था 4, 3d के लिए n+l का मान है 5। अब हम बात करें तो 3d के बाद क्या आता है? 4s। यदि हम क्रम से देखें तो n का मान यहाँ कितना है? 4 और यदि हम यहाँ l के मान की बात करें तो कितना है? 0 है। अर्थात 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए 3p, 3d और 4s में से किसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे? देखिए 3p के लिए भी जो आपका n+l का मान है वो 4 है और 4s के लिए भी n+l का मान 4 है। इस स्थिति में आप बताइए किन में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे? आप उन्हीं में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसके लिए n का मान कम हो, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम होगी और जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। तो हम 3p और 4s में जो n का मान है वो 3p के लिए कम है, क्योंकि यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान 4 है। तो हम 3p में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे कम है। उसके बाद किस में भरेंगे? 4s में भरेंगे और इसके बाद किस में भरेंगे? 3d में भरेंगे, क्योंकि 3d के लिए n+l का मान 5 है। और लेकिन जो 4s और 3p के लिए n+l का मान 4 था, लेकिन इसमें भी हम देखें तो n का मान 3p में कम था। n का मान 3p में कम था, इसलिए उसकी ऊर्जा कम हुई और 4s की ऊर्जा ज्यादा हो गई और कम ऊर्जा वाले में पहले भरते, इसलिए हमने 4s की तुलना में 3p में इलेक्ट्रॉन पहले भरे, उसके बाद 4s में भरे, इसके बाद 3d में भरे। इसलिए आपको एक क्रम देखने मिलता है कि पहले हम भरते हैं 1s में, फिर भरते हैं हम 2s में, फिर भरते हैं 2p में, फिर भरते हैं 3s में, फिर भरते हैं 3p में, फिर हम 3d में नहीं भरते हैं, हम भरते उसके पहले 4s में। उसके पहले काय में भरते हैं? हम 4s में भरते हैं, फिर भरते हैं 4p में। ये क्यों होता है उसका कारण समझ में? उसका कारण है अवभाव नियम। अवभाव का नियम ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में पहले भरेंगे जिनके लिए ऊर्जा कम है और ऊर्जा अनुकरणपाती होती है n+l के लिए। अर्थात n+l का मान जिस कक्षक के लिए कम होगा उसकी ऊर्जा कम और जिस कक्षक के लिए n+l का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा। और यदि n+l का मान समान है तब आपको n का मान देखना है। यदि n का मान कम है तो ऊर्जा कम और यदि n का मान ज्यादा है तो ऊर्जा अधिक। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नियम के बारे में, जो है हमारा पाउली का नियम। किसका नियम? पाउली का अपवर्जन नियम। इसको अपवर्जन नियम की सहायता, अपवर्जन नियम से भी जानते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम यह कहता है कि आप किसी भी परमाणु के लिए, आप कोई भी परमाणु ले लो, किसी भी परमाणु के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या, Qn मतलब क्वांटम नंबर अर्थात क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्याओं के जोड़े समान नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? समान नहीं हो सकते है। अर्थात पाउली का अपवर्जन नियम यह कहता है कि किसी परमाणु के लिए जो आप दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करोगे उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के जो जोड़े हैं वो समान नहीं हो सकते। अब मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। हम बात कर लेते हैं 1s2 की। किसकी बात कर लेते हैं? 1s2। अब यदि इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा तो किस प्रकार भरेंगे हम?
पहले भरेंगे ऐसे, फिर भरेंगे हम ऐसे। बिल्कुल 1s का मतलब होता है एक कक्षक, और ये 2 का मतलब होता है कि हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और ये मान लेते हैं ये जो परमाणु है वो है हमारा हीलियम। ये जो परमाणु है वो क्या है, हमारा हीलियम है। तो हीलियम का ये होता है 1s2। अब उसके लिए हमने इस प्रकार भरे। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता हूँ चारों क्वांटम नंबर, अर्थात n का भी मान लिखूंगा, l का भी मान लिखूंगा, ml का भी मान लिखूंगा और ms का भी मान लिखूंगा। केवल किस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए। बताइए इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना होगा, 1। देखिए 1 है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान कितना होगा, 0, क्योंकि जब भी l बराबर 0 होता है तब हम किसकी बात करते हैं, s की बात करते हैं। अब बताइए ml का मान कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि जो आपका, यदि मैं बात करूं 3 की, यदि मैं बात करूं यहाँ p कक्षक की, तो जो बीच वाला रहता है 0, इधर वाला -1, इधर वाला +1। अब यहाँ एक ही कक्षक है तो वो क्या होगा, 0। तो जो ml क्या बताता है कि आपका जो कक्षक है उसका नंबर क्या है, तो इसका नंबर क्या है, 0। तो ml क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल। अब बताइए ms क्या होता है। ms होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी। यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा सेम है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की दिशा धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करती है, तो आपको +½ लेना है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जो ms का मान कैसे लेना है, -1/2 लेना है। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 लेना है। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन के लिए ms का मान कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए ms का मान, 1/2। बिल्कुल। अब हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं कि n का मान क्या होगा, l का मान क्या होगा, ml का मान क्या होगा, ms का मान क्या होगा। देखते हैं। n बराबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये तो पहली ये जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही कक्षक में उपस्थित है। l का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि s है। ml का मान क्या हो जाएगा, ये है, तो 0 नंबर पर ही उपस्थित है, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताइए ms का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में इसके, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, किसी परमाणु के, हमने परमाणु ले लिया हीलियम के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की हमने बात की है, चारों क्वांटम नंबर के जोड़े। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर देखिए तो n बराबर, n का क्या मान है, 1, l का मान 0, ml का मान 0, ms का मान 1/2। लेकिन यदि इस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या देखें तो n का मान क्या है, 1 है, l का मान 0 है, ml का मान 0 है, लेकिन ms का मान क्या है, -1/2। अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन के यदि हम क्वांटम संख्याओं के जोड़े बनाए तो इसके लिए जो n का मान है वो भी n का मान इसी के लिए है। l का मान यहाँ भी 0, तो यहाँ भी कितना है, 0 है। ml का मान यहाँ भी 0, तो ml का मान यहाँ भी 0 है। लेकिन देखिए चौथी क्वांटम संख्या में हमारी जो वो है वो अटक गई कहानी की, इसमें ms का मान 1/2 है, ms का मान -1/2 है। अर्थात ये स्पष्ट होता है कि आप किसी भी परमाणु की बात करें, यदि आप किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उनकी जो चारों क्वांटम संख्याओं के जो जोड़े हैं ना वो समान नहीं हो सकते हैं। या तो ये 1 है तो ये 2 होगा और बाकी सब समान हो सकते हैं, या तो ये 1 होगा तो ये 0 होगा, बाकी सब समान हो सकते हैं। लेकिन कभी भी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। 3 या 2 क्वांटम संख्या समान हो सकती, जैसे कि यहाँ कितनी क्वांटम संख्या समान है, 3 क्वांटम संख्या समान है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या थी वो एक दूसरे की कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। तो पाउली का नियम क्या बोलता है कि किसी भी परमाणु के लिए यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चारों क्वांटम संख्याओं के जोड़े, चारों क्वांटम संख्याएं नहीं, चारों क्वांटम संख्या की, यदि आप केवल चारों क्वांटम नंबर ही बोलते हैं तो आप केवल इन्हीं की बात करोगे। लेकिन यह मैं बोल दिया मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर के जोड़े, यानी कि इन सब की एक साथ बात करेंगे हम, तो इनके जोड़े कभी भी समान नहीं हो सकते। या तो चारों नहीं समान होंगे, 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, लेकिन चारों के चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं होगी। यही क्या बोलते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम यही बोलता है। पाउली एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया जो कि था अपवर्जन नियम। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अफबाउ का नियम 3 तत्वों पर लागू नहीं होता है। पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, हाइड्रोजन हीलियम प्लस प्लस अर्थात इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, और लिथियम प्लस 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 अर्थात लिथियम 3 प्लस, हीलियम 2 प्लस, और हाइड्रोजन पर अफबाउ का नियम लागू नहीं होता है। अब हम बात करने वाले तीसरे नियम और लास्ट नियम के बारे में, वो है हुंड का नियम। वो क्या है, हुंड का नियम है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुंड का नियम शायद आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको याद करवाया था वो चीज, तो वो जो नियम था वो हुंड ने नहीं दिया था। देखिए मैंने इसके पहले जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखाना सिखा रहा था तो वहां मैंने आपको कक्षक भरना भी सिखाया था। तो मैंने वहां कक्षक भरने के लिए क्या बताया था कि यदि आप पी की बात करो और ये हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप किस प्रकार भरते थे। जब आपने मुझे, आप होते या मैं भी होता, यदि मुझे इस नियम का ज्ञान नहीं होता तो मैं भी इसी प्रकार भरता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार हमने भर दिए। लेकिन ये गलत है। जो हुंड वैज्ञानिक थे उन्होंने बोले कि इलेक्ट्रॉनों का हम ऐसे नहीं भर सकते। यदि 3 या 3 से अधिक कक्षक हो या 2 या 2 से अधिक कक्षक हो या 1 से अधिक कक्षक हो तो हमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं कराना है जब तक कि रिक्त कक्षक भरना जाए। जैसे कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमें पहले पूरे जितने भी रिक्त कक्षक है उनको भरना पड़ेगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, उसके बाद हमें यहाँ क्या भरना है, चौथा भरना है। इस प्रकार सही क्रम है। अब यदि मैं बात करूं डी कक्षक की और उसमें भरना है हमें 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक हो गए। अब इसमें हमें भरना है 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप किस प्रकार से भरेंगे, पहले आप पूरे रिक्त कक्षकों को भरे, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आप इसे भरे। उसके बाद आप यदि पूरे रिक्त कक्षक भर के हो गए उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसके बाद आप इनका युग्मन करवाए। युग्मन कराने का अर्थ है जोड़े बनाने का, युग्मन कराए। तो समझे, हुंड का नियम बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करा सकते या जोड़े तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आपके पास दिए हुए कक्षक पूरी तरह से नहीं भर जाए। देखिए यदि एस कक्षक में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना, एस में तो एक ही रहता है, एक भर दिया, कोई स्थान ही नहीं, पूरे रिक्त कक्षक भर गए तो दूसरा भी आप यहीं भर देते थे। उसी प्रकार पी में भी करना कि पहले आप पूरे रिक्त कक्षक भरिए उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाइए। तो ये कहा था हमारे हुंड जी ने। तो ये थे इलेक्ट्रॉनों को भरने के कुछ प्रमुख नियम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।